जब ट्रम्प ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ रवाना की हैं तो उन्होंने बोला कि रशिया को डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन, एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए भेजी है सबमरीन। अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किए हैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भेजी पनडुब्बी, ये ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी, माय गॉड, रशिया अपना निशाना सीधा दागेगा यूएस पर, क्योंकि रशिया ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है और ये इतना खतरनाक मिसाइल सिस्टम है कि क्लिप आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके जब तजर्बे होते हैं तो दुनिया शौक रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को भड़काने वाला कदम उठाते हुए 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रूस के आसपास भेजने की बात कह दी है। इसके बाद से रूस और भी ज्यादा गुस्से में है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? ऐसा ना हो कि हम रशिया यूक्रेन को पढ़ते पढ़ते रशिया वर्सेस यूएस ना करने लग जाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया और रशिया फुल मूड में है कि ट्रंप कोई गलती करे और हम दोनों मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दें। आप अपना जो ये यूक्रेन का वॉर है वो इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। पहले उन्होंने 50 दिन की वार्निंग दी थी, अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले बोला कि 10 दिन का टाइम है। विक्टर का कहना है कि जिन 2 परमाणु पनडुब्बियों को भेजा गया है वो पहले से ही हमारे निशाने पर है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि अमेरिका जो परमाणु पनडुब्बी भेज रहा है, ऐसे परमाणु पनडुब्बी रूस के पास बहुत अत्यधिक मात्रा में है। ऐसे में अगर अमेरिका किसी गलतफहमी में है तो रूस इस गलतफहमी को आसानी से दूर कर सकता है। बस हवा निकल गई। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस भेजा और तभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को रूस के सांसदों ने करारा जवाब देते हुए कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस भेजे हैं वो पहले से ही निशाने पर है। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो परमाणु पनडुब्बी भेजे हैं वो रूस के पास पहले से ही अमेरिका से कई ज्यादा है। और ये भी कहा, अमेरिका ने जो परमाणु पनडुब्बी भेजे हैं, अगर ये कोई गलती करते हैं तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों रूस के पूर्व राष्ट्रपति के ऐसा कहने पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है। और दोस्तों वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है, रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने सिर्फ 2 परमाणु पनडुब्बी को भेजा है। और ये देखते हुए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बी को भेजा, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। से ट्रम्प सरकार का टैरिफ का ड्रामा सामने आया ना, जियोपॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है कि आज जो है रशिया ने ट्रम्प की तमाम गीदड़ भक्तियों को हवा में उड़ा दिया है। आज जब ट्रम्प ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ रवाना की हैं तो उन्होंने बोला कि रशिया को डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन, एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने यूएस के खिलाफ गया और ट्रम्प को शटअप खोल के नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी, तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ जो है इंडिया इस वक्त सामना कर रहा है ट्रम्प का, तो दूसरी तरफ रशिया और इंडिया ने हाथ मिला लिया है। एक तरफ डिफेंस डील और दूसरी तरफ इस वक्त जो है मुझे लगता है कि रशिया अपना निशाना सीधा दागेगा यूएस पर, क्योंकि रशिया ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है और ये इतना खतरनाक मिसाइल सिस्टम है कि क्लिप आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके जब तजर्बे होते हैं तो दुनिया शौक रह गई। इस डिफेंस का नाम है ओरिशनिक्स मिसाइल और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रशिया यूक्रेन को पढ़ते पढ़ते रशिया वर्सेस यूएस ना करने लग जाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया और रशिया फुल मूड में है कि ट्रम्प कोई गलती करे और हम दोनों मिलके उसके ऊपर चढ़ाई कर दें। उसके लिए ये गीदड़ बब्कियां एक टर्म बोली जाती है, गीदड़ भक्तियां ट्रम्प की। हाँ, ये गीदड़ बब्कियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको कम्पीट कर भी नहीं सकता वैसे। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब आप जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं वो भी ये बताते हैं कि जो
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये तो फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले, तो वो रशिया को ही लेते, कहते इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है, बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है, हाँ, वो तो वो कहते बहुत हैं अच्छे इंडिया दोस्त। रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को हाँ, चक्की में पीस रहा है, पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था एक्चुअली। तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन ना इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो अभी तो हम इतने बदनाम और बेशर्मी के लेवल पे गिरे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। तो इसलिए वो उसका अपना ये डिप्लोमेटिक फेस होना और किसी एक बात पे स्टैंड ना लेना, चेंजेस लाना अपनी पॉलिसी में, अपने थॉट्स में क्लियर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से इंडिया का इंक्लिनेशन, ऑब्वियसली वो पहले भी अच्छे दोस्त थे और मजीद उनकी तरफ इंक्लिनेशन। अमेरिका ने जो सबमरीन्स है, इनफैक्ट कहना चाहिए जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे प्लेस किया है रशिया के नजदीक। और इसका क्या मतलब निकलता है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है क्या? देखिए, अमेरिका ने बार बार चेतावनी दी है रशिया को कि आप अपना जो ये यूक्रेन का वॉर है वो इमीडिएटली खत्म कर दीजिए। पहले उन्होंने 50 दिन की वार्निंग दी थी, अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले बोला कि 10 दिन का टाइम है, अगर आपने 10 दिन के अंदर नहीं किया तो आपकी जो कंट्रीज है, सहायक कंट्रीज है जो आपसे तेल रहती है, हम उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। बॉम्ब उधर डाल के एक पूरी ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है उसको तबाह कर दिया था। सिमिलरली वो रशिया के पास भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपकी जो धमकी है उससे डरने वाले नहीं है। कुछ दिन पहले कल ही रशिया के जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आंड्रे मेडवेडेव, उन्होंने ट्रम्प को एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर आपने रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो रशिया के पास सोवियत एरा का एक डेडली वेपन है जिसके द्वारा अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद भी वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और उसको उसने डेड हैंड बताया। अगर ऐसा है कि ये डेड हैंड तब एक्टिवेट होता है अगर बाई चांस रशिया की धरती पे न्यूक्लियर वेपन्स से डेटोनेट होता है और कमांड उनको वापस कमांड सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देगा जिससे अमेरिका को भी तबाह कर सकते हैं।